गुरु की सीख। वो मुश्किल में ज्ञान की ज्योत जलाते हैं, राह दिखाए वो मुश्किल में ज्ञान की ज्योत जलाते हैं। सही गलत की दे पहचान, सही गलत की दे पहचान, जीना हमको सिखाते हैं, जीना हमको सिखाते हैं, जीना हमको सिखाते हैं। यह कहानी ऐसे शिक्षकों की है जिन्होंने अपने छात्राओं के मन में प्रेरणा की ज्योत जलाई है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। बेटा फातिमा। जी टीचर। बेटा आप अपनी स्पीच याद करके आई हो? क्या बात है बेटा, तुम इतनी डरी सी क्यों लग रही हो? वो टीचर, मैं स्टेज पर नहीं बोल पाती हूँ। मुझे डर लगता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे। देखो बेटा, पैदा होते से ही कोई परफेक्ट नहीं होता और कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। और आप तो सैनिक बनना चाहते हो ना, फिर कल की स्पीच आप दोगे, ठीक है? अगले दिन फातिमा स्टेज पर जाती है और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और अपनी टीचर की ओर मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मेरा नाम फातिमा है। मैं आज हमारे देश के बहादुर सैनिकों के बारे में बोलूंगी। यही वह पल था, यही शिक्षक का हौसला था जिसने फातिमा के अंदर छुपे साहस को बाहर निकाल दिया। जय हिंद। मीना क्लास में साइंस का चार्ट बना रही है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो रही है और अचानक से वह उदास हो जाती है और चार्ट को उल्टा करके रख देती है। बेटा मीना। जी टीचर। क्या बना रही हो? दिखाओ मुझे। नहीं टीचर, मैं तो वैसी। अरे बेटा दिखाओ। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा चार्ट बनाया और इतना सारा सिस्टम भी इतने अच्छे से समझाया है। हाँ टीचर, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अरे बेटा, इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है? टीचर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए और डॉक्टर बनना लड़कियों की बस की बात नहीं है। अरे वाह, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो। देखो मीना, अगर यही तुम्हारा सपना है तो इसे सच करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। और सुनो मीना, सपनों का कोई लिंक नहीं होता, इसलिए तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगी और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मीना मुस्कुराती है और अपना चार्ट पूरा करती है क्योंकि मीना ने सीख लिया है कि सपने किसी की अनुमति नहीं मांगते। अपनी नोटबुक में कुछ अजीब सी स्केच बना रही है और उसे देखकर कागज से कुछ बनाने की कोशिश कर रही है। बेटा ये क्या बना रही हो? टीचर, मैं एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो हवा में उड़ सकूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। टीचर, आप पहली व्यक्ति हो जिन्होंने मेरी बात को समझा। और अर्पित टीचर से कई सारे सवाल पूछता है और टीचर उसके सारे सवालों के जवाब बड़ी खुशी खुशी से देती है। बेटा सवाल पूछना मत छोड़ना, क्योंकि सवाल पूछने से ही हर चीज की खोज होती है और जिज्ञासा ही विज्ञान का पहला कदम। इस तरह अर्पित ने जाना कि उसके कदम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आज मोहिनी फ्री पीरियड में एक खाली क्लास में
गाना गा रही है। थोड़ी देर में वहाँ उसकी टीचर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन मोहिनी का ध्यान उसकी टीचर की तरफ नहीं जाता। गाना खत्म होते ही मोहिनी की टीचर ताली बजाकर उसे प्रोत्साहित करती है। अरे वाह मोहिनी, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हें तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए। नहीं टीचर, मुझे गाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गा रही थी। लेकिन आप यह बात किसी को बताइएगा मत। तुमसे किसने कहा? क्या तुम्हें पता है सिंगिंग एक थेरेपी है जिससे कई बीमारियों का इलाज किया जाता है, और तुम भी अपनी आवाज से बहुत मरीजों का इलाज कर सकती हो। हाँ टीचर, मैंने यह भी सुना है कि देशभक्ति गानों से हमारे देश के सैनिक प्रोत्साहित होते हैं और गाने ही उनकी मनोरंजन का एक मूल साधन है। इस तरह मोहिनी को गाने का महत्व समझ में आया और अब उसने गाने का सही अभ्यास शुरू किया। माया एक पेंटिंग बना रही है, तभी उसकी टीचर आकर उसकी पेंटिंग देखती है और ब्रश उठाकर किसी लाइन पर करेक्शन करती है। तभी माया कॉपी खींचकर छिपा लेती है। क्यों माया बेटा, कॉपी क्यों छुपाई? लाओ इधर मेरे को दिखाओ। नहीं टीचर, मैं नहीं दिखाऊंगी। क्यों बेटा, आपने तो बहुत अच्छा वो बनाते हो चित्र, इसे छुपाना नहीं है। लेकिन टीचर, सब लोग कहते हैं पेंटिंग बेकार है, इससे कुछ नहीं होता। नहीं बेटा, ये तो आपका गॉड गिफ्ट है, इसे छुपाना नहीं बल्कि दुनिया को दिखाना है। ये रंग कभी मत खोना माया। अब माया ने जाना कि कला लोगों के दिलों तक पहुंचती है और लोगों के दिल जीतना ही सबसे बड़ी कला है। खेलते हार जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। क्या बात है जसिका, ऐसे क्यों बैठी हो? टीचर, अब मुझे नहीं खेलना। पर क्यों नहीं खेलना? शायद इतनी अच्छी खिलाड़ी नहीं हूँ, बार बार हार जाती हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो जसिका? सच्चा खिलाड़ी हार से डरता नहीं बल्कि उससे सीखता है। आओ मैं बताती हूँ तुम्हारी गलती कहाँ हुई। जसिका फिर से खेल के मैदान में उतरी। अब वे काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसने समझ लिया था हार ही जीत का एक हिस्सा है, अंत नहीं। आज मैं एक आर्मी अफसर हूँ और देश की रक्षा करती हूँ। अगर उस दिन मेरी टीचर ने मुझे स्टेज पर खड़े होने का मेरा हौसला नहीं बढ़ाया होता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी ही ना हो पाती। आज मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर मेरी टीचर ने मुझे नहीं सिखाया होता कि सपनों का कोई लिंक नहीं होता तो शायद आज मैं भी घर के किसी कोने में बैठी होती। आज मैं एक साइंटिस्ट में नई खोज करती। अगर मेरी टीचर ने मुझसे ये नहीं कहा था कि सवाल पूछना मत छोड़ना, शायद आज एक मैं साइंटिस्ट नहीं होती। आज मैं एक सफल गायक हूँ और रोगियों को थेरेपी देती हूँ। अगर मेरी टीचर ने मेरी कला से पहचान नहीं करवाई होती तो मैं एक देश सेवा का मौका खो देती। आज एक मैं बहुत अच्छी पेंटर हूँ। अगर मेरी टीचर ने मुझे ये सलाह नहीं दी होती तो मैं आज पेंटर नहीं। आज मैं एक स्पोर्ट चैंपियन हूँ। आज मैं हर मैदान में जीतती हूँ। लेकिन अगर मेरी टीचर ने ये नहीं समझाया होता बेटा हार से कभी डरना नहीं बल्कि उसे समझना, तो शायद मैं पहले ही गेम में अपना खेल छोड़ चुकी होती। इस अच्छी सीख के लिए सभी गुरुओं को हमारा वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा संसार है गुरुवर, मेरा अभिमान है, संसार है
शिक्षा दो